किसी मूर्ति बनाने वाले से किसी ने पूछा कि तुम इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हो। तो उसने कहा कि मैं मूर्ति नहीं बनाता, बल्कि मूर्ति तो पत्थर के अंदर छुपी होती है। मैं सिर्फ ऊपर से फालतू पत्थर जो है वो हटा देता हूँ। हर इंसान के अंदर एक प्यारा खूबसूरत इंसान छुपा हुआ है, लेकिन एक तराश खराश की ज़रूरत है। अपने हेड को ढीला छोड़ेंगे। कोई भी आर्ट है, कोई भी चीज़ बनानी हो, लकड़ी का काम हो या पत्थर का काम हो, दो बातें बड़ी अहम होती हैं। एक मटेरियल अच्छा होना चाहिए और एक कारीगर अच्छा होना चाहिए। यानी आर्ट अच्छा हो और मटेरियल अच्छा हो। हम पहले मटेरियल पे बात करेंगे। अगर हमारी बॉडी टाइट रहेगी, सख्त रहेगी, तो हम ठीक तरह से इस पे काम नहीं कर पाएंगे। इस बात को यकीनी बनाइए कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा सख्त ना हो। चेहरे के मसल्स इजी रहें, सर इजी रहे, इस कायनात की कोई भी चीज़ इजी नहीं है, ये ज़हन में रखिए। कुछ भी इजी नहीं है। सब भाग दौड़ में है। कायनात की हर चीज़, चांद, सूरज, तारे, हर एक चीज़ एक हरकत में है। और जो इजी हो गया वो दरवेश है। मैं इकबाल का एक शेर सुनाऊंगा। वही है साहिबे अमरोज जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहरे फरदा। अपने जिस्म को इजी कर दें, अपने हेड को इजी होने दें। अब मैं जब इजी कहता हूं तो आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि भाई क्या मतलब है इजी होने से। हमारा वजूद इजी नहीं है। कायनात की हर चीज़ एक भाग दौड़ में है। सब कुछ इस कायनात में भाग रहा है।
मैं फिर आपसे कहता हूँ, कायनात में सब कुछ भाग रहा है। चांद, सूरज, तारे, परिंद, चरिंद, नबातात, जमादात, इंसान, सब एक दायरे में दौड़ लगा रहे हैं। और जो इस दायरे से निकल गया, जिसने इस दौड़ को बंद कर दिया, वही कामयाब इंसान है। और ये जो दौड़ लग रही है, ये जो भाग दौड़ है, ये सब बेहोशी में, यानी दे हैव टू। कुछ भी इजी नहीं है, और हम इजी होने के रास्ते पे हैं। इस वजूद का एक एक हिस्सा हमारा, वो भी सफर में है। हमें आज मुकम्मल तौर पर अपने एक एक सिस्टम को इजी करना है। सारी भाग दौड़, सारी बेचैनी बंद हो जाए। तवज्जो ज़रा अपने सर पे ले जाएं। सर को अंदर से बाहर से इजी करें, रिलैक्स करें। इसी तरह सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म मैं फिर एक बात आपको याद दिलाता चलूं, फिर बताता चलूं, कायनात में कुछ भी इजी नहीं है। इसी तरह हमारा वजूद भी इजी नहीं है। हमारे वजूद का जो डीप सिस्टम है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो हैबिट्स हैं, जो एडिक्शन है, उसी के मुताबिक वजूद को भागना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम जिंदगी गुजारते हैं। ये बात गलत है। उनका मन, उनका डीप माइंड उनको यूज करता है। हर इंसान, हर चीज अपने मन से यूज हो रही है। सिर्फ वही इंसान जिंदगी गुजारता है जिसने अपने मन को समझ लिया, मन को जान लिया, मन को काबू कर लिया।
बाकी सारे लोग मन के काबू में हैं। हमारा माइंड हमें यूज़ करता है, हमारा माइंड हमारी बॉडी को यूज़ करता है, और हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी हमसे हमारे माइंड ने छीन ली है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहता है उसे गुस्सा करना होता है, गुस्सा कर लेता है। जब चाहता है इस जिस्म की कोई ख्वाहिश पूरी कर लेता है, और हमें बाद में पछताना पड़ता है कि ये क्या हो गया, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था। कैसे मन हमें यूज़ ना करे बल्कि हम मन को यूज़ करें, इसके लिए हमें जागना होगा। तो अपनी बॉडी के एक एक हिस्से को आप इजी होने दें। जब बॉडी इजी नहीं होती तो मन उसको यूज़ कर रहा होता है, मन उसको अपनी मर्जी के ट्रैक पर चला रहा होता है। नाउ हम अपनी की बॉडी के एक एक पार्ट्स को, एक एक हिस्से को इजी छोड़ रहे हैं। इकबाल का एक शेर सुनाना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इकबाल कहता है, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, कि जिंदगी को जिसने जाना जिंदगी की हकीकत उसी से पूछ। जुए शीर तेशाओ संगे गरां है जिंदगी। जिस तरह फरहाद ने छेनी और हथौड़ा लेके पहाड़ खोदा और नहर निकाली, ऐसे ही दरवेश मेडिटेशन वाले सालिक वो अपने वजूद से जिंदगी को कशीद करते हैं, जिंदगी को निकालते हैं। हमें भी कोहकन बनना होगा। फरहाद ने तो काम पत्थर पे किया, बाहर के पत्थरों पे किया। हमें अपने अंदर, अपने ऊपर काम करना होगा। ज़रा सर से लेकर पांव तक फील तो करें क्या हालत है हमारी। एक पहाड़ ही है, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, एक सख्ती ही है सर से लेकर पांव तक। एक तनाव ही है, एक फिजिकल फीलिंग ही है, एक आलमे नासूद का तजर्बा है। जुए शीर तेशाओ संगे गरां है जिंदगी। इसी सख्ती, इसी तनाव और इसी वजूद के अंदर ही वो लज्जत, सरूर और खुशी छुपी है। अपने सर पे आए,
राइट कनपट्टी को ढीला छोड़ दें। ध्यान दीजिए जरा सिर्फ राइट कनपट्टी पे। हमारी तवज्जो भी राइट कनपट्टी पे जाए, हमारा ध्यान भी वहां पर जाए, और फिर भी हमारी राइट कनपट्टी नरम ना हो। ऐसा कैसे हो? अगर हम अपना ध्यान ठीक तरह नहीं लेके जा पाएंगे तभी ही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक तरह राइट कनपट्टी पे अपनी तवज्जो ले जाइए। और ज़रा इजी कर दें राइट साइड ऑफ योर हेड। डीप माइंड अनईजी कर रहा है, बॉडी को भारी कर रहा है। डीप माइंड तनाव बना रहा है, और हमने उसके मुकाबले में आज वो अपना काम करे, करने दें उसको, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश, अपनी काविश को बढ़ाएंगे। उसके काम को हम बढ़ने ही नहीं देंगे, और एक वक्त आएगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। लाशऊर हमारा काम कर ही नहीं पाएगा। वो फिर हमारे शऊर के ताबे हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा लाशऊर, शऊर ही शऊर रह जाएगा। जो सोचेंगे वो होता जाएगा। लेफ्ट साइड अपनी लेफ्ट कनपट्टी को इजी कर दें, जस्ट लेट गो कर दें। कपड़ा धोते हैं तो कपड़े के एक एक हिस्से को देखते हैं, कहाँ पर कितना बड़ा दाग है, कितनी मैल है। उसी के मुताबिक हम फिर वर्कआउट करते हैं धोने का। तो ये वजूद, ये हमारा लिबास है, ये कितना बोझल है, कितना ऑक्युपाइड है, कितना मैला है, वो हम देख रहे हैं। जैसे राइट कनपट्टी को आपने देखा, राइट कनपट्टी सारी फील हो रही है। फिर राइट कनपट्टी पे जो भी सख्ती, भारीपन, ठोसपन फील हुआ, उसको हमने अपने अवेयर माइंड से इजी छोड़ दिया। अब अपने माथे पे आए, पूरा माथा फील करें। जैसे बर्फ को निकाल के आपने धूप में रख दिया तो बर्फ पानी बननी ही है। ऐसे ही हम अपने शऊर को, अपने अवेयर और अपने कॉन्शियस माइंड को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पे लेके जा रहे हैं। शऊर की हरारत से बॉडी की सख्तियां डिज़ाल्व हो जाएंगी। जरा माथे को फील कीजिए शऊरी तौर पर, पूरी अवेयरनेस के साथ माथा ध्यान में लेकर आए। जब माथा आपकी तवज्जो में आ जाए तो माथे को फिर इजी छोड़ दें। माथा आपकी सोच के ताबे है, माथे को इजी छोड़ दें।
राइट आई को इजी छोड़ें। लेफ्ट आई को इजी छोड़ें। हर इंसान एज कर रहा है, जानवर, पूरी कायनात की एक एक चीज एज कर रही है। हम इस एजिंग प्रोसेस से ही साइड पर हो जाएंगे। दरवेश ना बूढ़ा होता है ना जवान होता है, याद रखिए। वो एक ही कैफियत में ठहर जाता है। वो किसी पंजाब के दरवेश सुल्तान बाहू ने कहा ना कि कुन फायकून जदों फरमाया असां भी कोले हासे, कि जब ये कायनात अल्लाह ने बनाई तो हमारा वजूद, हमारी रूह उस वक़्त से मौजूद थी, जो थी, जो है, जो होगी। वो मकाम है रूह का। ना वो बूढ़ा होता है ना वो जवान होता है, वो एक ही कैफियत वाला है। उधर ही तो हम जा रहे हैं। अपने चेहरे के सारे मसल्स इजी छोड़ दें। ये ठंडी लहरों वाली बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे कभी कभी होगा जैसे पूरा जिस्म बर्फ के साथ बर्फ की तरह हो गया, लेकिन वो मजे की फीलिंग होगी। पूरा फेस, हेड, ब्रेन, गर्दन, इजी होने दें। अब इस हेड को, गर्दन को, फेस को साला साल से, बरसा बरस से एक सिस्टम अनईजी कर रहा है। तो हम जब उसको इजी करने के लिए निकलते हैं तो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। थोड़ा सा डीप माइंड रेजिस्ट करता है, बॉडी रेजिस्ट करती है, बट थोड़ी देरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा शऊर जो है वो पावरफुल होता जाता है। ले जाइए सर पे, हमारा शऊर पावरफुल हो जाए, हमारा सर नरम हो जाए, हमारा सर ये आलम नासूद की बजाय आलम एनर्जी की फीलिंग में आ जाए। छोड़िए सर के सारे तनाव को। और ये भी बात बता दूं, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर भी बॉडी फील हो सकती है। जैसे भी सर को ढीला छोड़ा तो मुमकिन है कभी फायर कलर, कभी पर्पल कलर, यानी इस तरह की पूरी एनर्जीज, पूरी रोशनी फील हो सकती हैं।
खुशबू फील हो सकती है। हेड पे रहें जी। हेड पे रहें और अपने शऊर को स्ट्रांग बनाइए। हमारा शऊर, हमारी अवेयरनेस सर, माथे, फेस, आँखों और गर्दन में मौजूद है और इस पूरे रीजन को हमारा शऊर ईज़ी कर रहा है। ज़रा फील तो करें सर, अगर सर अभी भी ठोस है, और है, मुझे पता है। लेकिन ये नरम होने लगा। मैं अपने सर को, देखिए मैं बार बार इसी एरिया पे रुक रहा हूँ। सर, चेहरा, गर्दन, ये बड़ा आम हिस्सा है हमारा। छोड़ दीजिए सर को इजी। मेरा शऊर, मेरी अवेयरनेस, मेरी होश सर, फेस, आँखें, गर्दन, माथा, इस पूरे हिस्से में मेरी अवेयरनेस, मेरी रोशनी, मेरी होश बढ़ती जाए। मैं गहराइयों में अपने सर के उतरता जाऊं। Only your head. शफाफियत हो। अब आप सर से लेकर पांव तक पूरे वजूद में सर से लेकर पांव तक हमारी तवज्जो जा रही है। भला ये भी कितनी बदकिस्मती की बात हो कि हमारे अंदर तो अंधेरे हों और हम बाहर उजालों की तलाश में निकल जाएं।
हमें अंदर के अंधेरों को दूर करना है। और अंदर के अंधेरे शऊर से दूर होते हैं, अवेयरनेस से दूर होते हैं। अब सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को अपने नोटिस में, अपनी तवज्जो में लेकर आएं। छोड़ते चले जाएं तनाव। From top to bottom, upper back, lower back, chest। और कोई काम इस दुनिया में करने वाला ही नहीं। सारे काम सिर्फ इसी काम के लिए होने चाहिए। सारे काम, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी। देखिए, इसको समझने की कोशिश करें कि अगर बाहर के काम ज़रूरी होते, बाहर की चीज़ें अहम होती, तो फिर हमारे नबी चटाई पे ना बैठते, चीज़ें वो इकट्ठी करते। बिल्कुल नहीं की, बल्कि चीज़ें सिर्फ ज़रूरत के लिए जितनी ज़रूरत थी, दैट्स ऑल। मुसाफिर अपना सामान कम से कम रखता है। ये दुनिया हमारी नहीं है। मैं आपको कह दूं, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये मकाम हमारा नहीं है। हम मुसाफिर हैं। और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जॉब, हमारा खाना पीना सिर्फ इसीलिए है कि कैसे हम ये काम कर पाएं जिसको अभी हम कर रहे हैं। सिर्फ जिंदगी का मकसद ही ये है। वरना जिंदगी के हर फील्ड के कामयाब इंसान को भी आप देख लें, दुख के अलावा उसके पास कुछ नहीं। अक्लमंदी, दानिशमंदी, समझदारी इसी में है। कि अपने अंदर की तरफ पलट आए। ये जो फीलिंग्स हैं सर से लेकर पांव तक, ये सारा सामान है, ये सारी दुनिया है, ये सारे जज्बात हैं। मैं फिर कहता हूँ, ये सारा सामान है। कंधे भारी हैं तो कंधों के अंदर कई सोचें हैं। गाड़ियों की और घोड़ों की सोचें, पैसे की और बिल्डिंगों मकानों की सोचें।
जब हम इस वजूद को, मैं कहता हूँ कि छोड़ते चले जाएं, तो ये सोचें, ये इमोशंस, ये सब कुछ छूटता चला जाता है। इजी छोड़ दें। अपर बैक, लोअर बैक, ये सब सामान है। पूरी दुनिया कैरी किया है इंसान अपने साथ। बस आप अपनी पकड़ इजी कर दें। इजी कर दें। मुझे कुछ बचा के नहीं रखना। इस जज्बे को, इस सोच को पैदा करें, मुझे कुछ बचा के नहीं रखना। मैं सब कुछ लेट गो, आई एम रेडी टू लेट गो एवरीथिंग। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। गठड़ी को खुलने दें। ये पूरा वजूद एक बॉक्स है, एक गठड़ी है, जिसको हम बांध के रखे हैं। मैं खुलने को तैयार हूँ। मैं खिलने को तैयार हूँ। सर पे जो सामान है, सर पे आ जाए। सर में जो सामान है, अब ये बात मैं सिर्फ आपसे कर सकता हूँ, मैं किसी और से बात नहीं कर सकता सामान की। लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि उन किस सामान की हम बात कर रहे हैं। तो आइए, सर में जो सामान है, सर में जो मटेरियल है, सब छोड़ दें। फेस को, गर्दन को इजी कर दें, छोड़ दें। राइट कंधे, राइट बाजू पे जो भी बोझ है, जो सामान है, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी डाटा है, जो भी इमोशंस हैं, सब छोड़ रहा हूँ मैं। लेफ्ट कंधे, लेफ्ट बाजू को हाथ तक खिलने दें, खुलने दें, नरम होने दें, छूटने दें। सीने को, पेट को मैं नरम कर रहा हूँ। अपर बैक, लोअर बैक को भी मैं छोड़ रहा हूँ। जितना सामान लादा है पीठ पे, पीठ पे ध्यान दें, बैक पे बहुत बोझ होता है। सारी पीठ को मैंने ढीला छोड़ दिया है, खोल दिया है।
लेट गो कर दिया है, जाने दे रहा हूँ। कमर पेट को इजी कर रहा हूँ, इजी होने दे रहा हूँ। वो जो गठड़ी को संभाल के रखा है, घूंघट के पट खोल, गठड़ी को खुलने दें। अगर कोई काम की चीज होती तो इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। कचरा है, गंदगी है, बोझ है, तनाव है, दुख है, दर्द है, सब कुछ मिटने वाला है, फिर भी रोका हुआ है। अभी छोड़ने का वक्त आया, भी छोड़ दें सारा कुछ। ठीक तरह से बॉडी को छोड़ेंगे, ठीक तरह से बॉडी को ऑपरेट करेंगे ज़हन से। अभी बबलिंग शुरू हो जाएगी बॉडी पे, अभी लहरें, अभी एक नया तजर्बा शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ बचा के मत रखें, अपर बैक को भी इजी हो जाने दें, लोअर बैक को भी, चेस्ट को भी। पेट को, पेट के निचले अज़ा को। बॉडी लहरों से भरती चली जाए। अब तो बॉडी का एक हिस्सा भी अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ है ही नहीं है, थोड़ा सा भी जिस्म का कोई हिस्सा फ्रीज नहीं है, टाइट नहीं है। काम शुरू हो गया, सफाई का अमल। एक अवेयरनेस हर लम्हे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बॉडी पार्ट्स बाहर की तरफ ढीले रहें, इजी रहें। क्योंकि डीप माइंड उसकी कोशिश यही है, वो नहीं छोड़ना चाहता। डीप माइंड को जिस्म से बहुत प्यार है, डीप माइंड की ख्वाहिशात जिस्म से पूरी होती हैं। और हम डीप माइंड के बिल्कुल मुखालिफ काम कर रहे हैं। तो बड़ी होश की ज़रूरत होगी। डीप माइंड बार बार रुकावट खड़ी करेगा, बार बार वो जिस्म को सुकेड़ने की, जिस्म को वो लेट गो नहीं होने देगा, वो हमें मिटने नहीं देगा। और हम मिटने के रास्ते पे हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को। नफ्स अम्मारा, माइंड वो मिटना नहीं चाहता। समझ, होश, इसको पता है, शौर को पता है कि बात ही सारी मिटने में है। बात ही सारी ला वजूद होने में है, ला होने में है। जब हम ला हो जाते हैं तो फिर हकीकत कुल्ली का, फिर जो है उसका पता चल जाता है। जब हम ना हो जाते हैं, जब तक हम हैं, जब तक नफ्स है, जब तक माइंड है, तब तक वो जो हकीकत है बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जब हम ला हो जाते हैं
तो फिर जो है वो यूं सामने, सारा सर से लेकर पांव तक सारा तजर्बा हो जाता है हकीकत का।